जिलावा कोई के बाप के नहीं है कि चांदनी चौक पे आवे से हम लोग के रोक पाई। विवाद हुआ है, लोग एक गांव की महिलाएं निकलती हैं तब छेड़खानी का ईंटा पथराव और हवाई फायरिंग हुआ। क्या हवाई फायरिंग वगैरह या एक पत्थर की आवाज आप लोग सुने थे? सुने पर गोली लग जाता तब पोस्टमार्टम में तब आप जानते कि नहीं हमारे ऊपर फायरिंग हुई है इसको द्वारा सैकड़ों की संख्या में मोहनिया थाना का घेराव करके और मोहनिया डीएसपी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जाए। और रही बात केस निष्पक्ष जांच की, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप इस केस का जांच करें, अगर इसमें दूध की दूध और पानी का पानी करे, अगर जो भी आरोपी होंगे उनको आप गिरफ्तार करें। मैं हिंदुत्ववादी नेता पर जानलेवा हमले के बाद प्रशासन के दुर्मुख रवैये से आक्रोशित लोगों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद नारों के साथ निकाली आक्रोश मार्च। ग्रामीणों ने कहा, हमेशा से लोग करते हैं दंग, महिलाओं से करते हैं छेड़छाड़। पीड़ित उत्तम पटेल ने कहा, क्या जब गोली लग जाती तो मरने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर प्रशासन कहती कि हमला हुआ है। निष्पक्ष पत्रकारिता, जन समस्याओं एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए हमारे चैनल अखिल भारतीय समाचार को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। कैमूर जिला के मोहनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलोरी गांव में विगत दिनों बिहार विधानसभा चुनाव चैनपुर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी सह हिंदुत्ववादी नेता उत्तम पटेल पर हुए जानलेवा हमले के 4 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से आक्रोशित लोगों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद नारों के साथ निकाली आक्रोश मार्च। खबरें विस्तार से आपको बताते चले कि विगत 13 फरवरी को कैमूर जिला अंतर्गत मोहनिया थाना क्षेत्र के बेलोरी गांव में विगत बिहार विधानसभा चुनाव चैनपुर विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी सह हिंदुत्ववादी नेता उत्तम पटेल पर गो तस्करों सहित धर्म विशेष के लोगों द्वारा जानलेवा हमला करने का मामला प्रकाश में आया था। मामला की जानकारी मिलने के बाद समर्थकों सहित सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 19 को जाम कर दिया गया था। स्थल पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा आरोपियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई के आश्वासन के बाद आवागमन का परिचालन हो पाया था। वहीं उत्तम पटेल द्वारा मोहनिया थाने में 18 नामजद व 100 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया था। साथ ही दूसरे दिन आरक्षी अधीक्षक कैमूर हरिमोहन शुक्ल से मिलकर आरोपियों के विरुद्ध यथाशीघ्र कार्रवाई हेतु आवेदन सौंपा गया था, जिस मामले में प्रशासन द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। गिरफ्तारी के विरुद्ध आरोपी पक्ष द्वारा महिला व बच्चों के साथ सैकड़ों की संख्या में हो मोहनिया थाना पर पहुंच प्रशासन पर बिना साक्ष्य कार्रवाई का आरोप लगाया गया। साथ ही आरोपी पक्ष द्वारा कहा गया कि वहां कोई हमला नहीं हुआ है, उत्तम पटेल द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। वहीं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मोहनिया प्रदीप कुमार द्वारा बताया गया कि फायरिंग का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। वहीं ग्राम वासियों की माने तो गो तस्करों सहित धर्म विशेष के लोगों द्वारा ईंट पत्थरों से हमला के साथ ही फायरिंग भी किया गया था। मोहनिया थाना में आरोपी पक्ष वर्ग विशेष के द्वारा कहा गया था कि हम हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते हैं, गांव में कभी भी कोई विवाद नहीं हुआ। पर बेलोरी ग्रामवासी हिंदू पक्ष का कहना है कि धर्म विशेष के लोगों द्वारा संख्या बल की बदौलत हमेशा गुंडागर्दी किया जाता है। जी भैया, अपना परिचय देते हुए यह बताइए कि यहाँ किस लिए इकट्ठा हुआ आप लोग हुए हैं, क्या बात है? जी, हम बेलोरी के निवासी हैं जी, और हम लोग आए हुए हैं कि सारे जो गलत ये बताया जा रहा है कि नहीं राजनीति करने के लिए यहाँ पर बेलोरी गाँव में सब किया गया, इसी के समकक्ष हम लोग आए हुए हैं। अच्छा, घटना वाले दिन आप गांव में थे या बाहर थे? नहीं, गांव में। उस समय एक प्रवेश का कोर्स था, इसी में हम लोग सम्मिलित हुए थे और आए। विवाद हुआ है? विवाद हुआ है, लोग एक वहाँ पर फील्ड टाइप का है, जैसे हम लोग छूटे हुए थे। जैसे हमने देखा है कि वहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि हैं जिनका कहना है कि नहीं, माहौल खराब करने का मात्र उपाय किया जा रहा है, किसी के द्वारा कहीं कुछ किया नहीं गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, जनप्रतिनिधि जो होता है ना जी, वो अपना वोट बैंक की राजनीति करता है। हाँ, अच्छा, पटेल वहाँ पर वोट बैंक की राजनीति करने नहीं गए थे, वो चैनपुर विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। अच्छा, पहले भी वहाँ कुछ इस तरह की बात हुआ है हिंदू मुस्लिम का? कितने बार हुआ है, अनेकों बार हुआ है, आपका कहने का मतलब? हाँ, कितने बार हुआ है। आपका नाम? चाहे शादी ब्याह होता है उस समय होता है जी,
गांव की महिलाएं निकलती हैं तब छेड़खानी का। जी आपका नाम? सत्येंद्र कुमार पटेल। जी भैया अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम इंद्रेश कुमार। जी क्या मामला है? मामला यही है कि उत्तम पटेल जी आए थे और जाते समय की ईंटा पथराव और हवाई फायर भी हुआ। जी क्या हवाई फायरिंग वगैरह या ईंट पत्थर की आवाज आप लोग सुने थे? हाँ सुने। सत्य है मामला। आपका नाम? इंद्रेश कुमार। धन्यवाद। आरोपियों पर जल्द कार्रवाई न होने से आक्रोशित लोगों ने जिला मुख्यालय शहर भभुआ नगर पालिका मैदान से जिला समाहरणालय तक पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद नारों के साथ मार्च किया। तत्पश्चात मार्च में सम्मिलित लोगों द्वारा कैमूर जिला पदाधिकारी को आवेदन सौंपा जाना था, पर 15 मिनट तक बैठाने के बावजूद उनके द्वारा आवेदन नहीं लिया गया, जिससे आक्रोशित पीड़ित सहित मार्च में सम्मिलित लोगों ने समाहरणालय द्वार पर धरना पर बैठ गए। अंततः आरक्षी अधीक्षक हरिमोहन शुक्ल द्वारा पीड़ित को यह आश्वासन दिया गया कि एक जांच टीम गठित किया गया है, 1 सप्ताह का समय दिया जाए। आइए जानते हैं क्या कुछ कहते हैं। मैं उन लोगों को एक जवाब देना चाहता हूं जो मोहनिया में गलत काम कर रहे हैं। और गलत काम क्या? कुछ दिन पहले मोहनिया को मिनी पाकिस्तान बोला गया और लगातार गौ तस्करी पे हम आवाज उठा रहे हैं। मिनी पाकिस्तान पे ये लोग हड़ताल नहीं निकाल रहे, वो लोग कहाँ चले जा रहे हैं। और मैं उनको एक बात सोशल मीडिया पर कल एक बात सुना हूँ कि मोहनिया में उत्तम पटेल और पवन गुप्ता को आने से रोका जाएगा। मैं उनको एक ही जवाब देना चाहता हूँ, कोई कितनो आई कोई कितनो जाई, ये पवन गुप्ता और उत्तम पटेल के नहीं रोक पाई। और जिलवा कोई के बाप के नहीं है कि चांदनी चौक पे आवे से हम लोग के रोक पाई। इस मामले में क्या चाहते हैं? जो इस मामले में यही चाहते हैं कि प्रशासन जांच करे अच्छी से उसका और इसका विकल्प निकाला जाए। और गौ तस्करी जो पहला मुद्दा कैमूर जिला में है, गौ तस्करी उसको रोका जाए। क्या नाम है? पवन गुप्ता, प्रदेश सदस्य राष्ट्रीय सनातन सेना बिहार। विगत कुछ दिन पूर्व हम लोग ग्राम बिलौड़ी में गए थे गृह प्रवेश में, जहाँ उपेंद्र जी के यहाँ। वहाँ अचानक वहाँ से लौटते समय गौ तस्करों द्वारा, एक कौम के द्वारा सैकड़ों की संख्या में मेरे ऊपर पत्थरबाजी किया गया और हवाई फायरिंग किया गया। जैसे तैसे मैंने अपनी जान को बचाकर मोहनिया आया, वहाँ गाड़ी को खड़ा कर दिया। लेकिन जिस दिन घटना हुआ था उस दिन पुलिस प्रशासन, माननीय डीएसपी साहब, सभी लोगों ने कहा कि नहीं, आप जो भी लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी तथा 17 लोगों के ऊपर नामजद FIR भी किया गया। लेकिन अभी तक एक अज्ञात को छोड़कर बाकी इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये कहाँ का न्याय है? मैं पूछना चाहता हूँ। इसके पहले जिला में बहुत सी घटनाएं हुई हैं जहाँ बहुत सी घटनाएं जहाँ उनके परिवार अगर अपराधी नहीं पकड़ा, उनके परिवार वाले को अस्पताल में, जेल थाने में लाकर बैठा दिया जाता है। वहाँ एक भी लोगों को, नामजद लोगों को गिरफ्तारी नहीं हुई है और इस केस को लीपापोती किया जा रहा है। वहाँ के मोहनिया DSP जो कह रहे हैं कि वहाँ फायरिंग ही नहीं हुआ है उनके गाड़ी पर। मान लीजिए हमारे गाड़ी पर फायरिंग नहीं हुई है, हवाई तो फायरिंग हुई है। आप किस आधार पर बयान दे दिए कि हवाई उनके गाड़ी पर जब हमारे देह पर गोली लग जाता तब पोस्टमार्टम में, तब आप जानते कि नहीं हमारे ऊपर फायरिंग हुई है। इस केस को लिपापोती किया जा रहा है। वहाँ के गौ तस्करों द्वारा सैकड़ों की संख्या में मोहनिया थाना का घेराव करके और मोहनिया DSP के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। और मोहनिया DSP क्या चीज पर चुप बैठे हुए हैं, इस चीज पर बयान दे रहे हैं कि कोई उत्तम पटेल है, उनके द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ था। मैं पूछना चाहता हूं मोहनिया DSP साहब से, इस आप सभी के माध्यम से, क्या आपको उस दिन नहीं जानकारी हुई थी उस गांव में कहां से पत्थरबाजी हुआ, कहां से शीशे चले और कहां से मैं कैसे तैसे निकल गया और हजारों की संख्या में लोग मोहनिया आए थे और आपके पदाधिकारी ही नहीं उस चीज में कहा कि नहीं उनके ऊपर पत्थरबाजी हुई है। आप बोल रहे हैं कि आवेदन प्राप्त हुआ है। आप दोहरी राजनीति चलना बंद कर दीजिए। आप किस चीज का दबे हुए हैं? आखिर क्या कारण है कि इस गोलीकांड में जो जिला का चीज मैं अभी तक मरने से बचा हूं, और क्या कारण है कि अभी तक एक भी लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है? माननीय SP साहब से मैंने मिला था, उनको 48 घंटे का अल्टीमेट किया था, लेकिन 48 घंटे क्या 72 घंटे बीत के, मान लीजिए महाशिवरात्रि पूजा था, लेकिन एक भी लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो हम क्या इसको मानूं? क्या चाहते हैं बाप? हम चाहते हैं जो भी लोग इसमें शामिल हो उनको गिरफ्तार किया जाए। और रही बात केस निष्पक्ष जांच की, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप इस केस का जांच करें। अगर इसमें दूध की दूध और पानी का पानी करें, अगर जो भी आरोपी होंगे उनको आप गिरफ्तार करें। मैं केस को दावे के साथ कहता हूं कि आप जांच करने का काम करें। कहां से कहां आप लोग मार्च नगर पालिका मैदान से, भभुआ नगर पालिका मैदान से जिला मुख्यालय माननीय SP साहब को 5 सूत्री ज्ञापन देने आए हैं। इस केस का SIT टीम गठन हो, नहीं तो इस केस को माननीय भभुआ DSP साहब को उनको दिया जाए, वहाँ के पदाधिकारी को, क्योंकि लिपापोती कर रहे हैं। साफ शब्दों में बता देना चाहता हूँ। इसमें कहाँ से लोग आए हुए हैं?
इसमें कैमूर के हर कोने से लोग आए हुए हैं, चांद, बिलाव, मोहनिया, मैंने कैमूर के हर जगह से लोग आए हुए हैं और भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। अगर 7 दिनों के अंदर अगर इन पर कार्रवाई नहीं होती है, कोई गिरफ्तार नहीं होते हैं, 1 सप्ताह के बाद हम लोग सभी लोग भूख हड़ताल पर जाएंगे, क्योंकि ये मजाक नहीं है। अगर उस पे भी बात नहीं आपकी पूरी हुई तो पटना में घेराव किया जाएगा। इस चीज को हल्का में न लिया जाए, इस चीज को हल्का में न लिया जाए। एक चीज मैं मीडिया बंधु के और खासकर मैं मोहनिया डीएसपी साहब को बात कर देना चाहता हूँ। जिस तरह से आप मिमिया रहे हैं, दोहरी आप किस चीज पर दबे हुए हैं? आखिर क्या कारण है कि आप दबने कारण है कि आप दब जा रहे हैं, बयान को दबा के दे रहे हैं? आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं आप सभी के माध्यम से हम लोग माननीय एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? उत्तम पटेल, हिंदुवादी नेता कैमूर।